आज के सेशन में कमिट रोल बैक देखते हैं, इंसर्ट अपडेट डिलीट देखते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या करने वाले हैं? इंसर्ट करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? इस टेबल में इंसर्ट करेंगे। तो इंसर्ट करने के मल्टीपल तरीके हो सकते हैं दोस्तों, किसी भी तरीके से जैसा आपको कन्वीनियंट लगे। हाँ, आपको आना चाहिए तो क्या आना चाहिए? आपको इंसर्ट लिखना आना चाहिए। कैसे लिखते हैं? सबसे पहले सिंटेक्स की बात करेंगे। इंसर्ट इनटू, इंसर्ट करना है, इनटू करना है, किस में करना है? इस टेबल में करना है। आप दो चीजें यहां पे इंसर्ट करने के साथ में, टेबल तो बहुत बड़ी है, मैंने कम से कम इसमें 50 कॉलम क्रिएट किए हैं। क्या 50 के 50 में वैल्यू लेके जानी है? नहीं लेके जानी है। या केवल और केवल 5 कॉलम में वैल्यू लेके जानी है? तो अगर आपको 50 के 50 में वैल्यू लेके जानी है, उसी फॉर्मेट में, उसी सीक्वेंस में, जिस फॉर्मेट में ये दिख रहे हैं आपको नीचे, तो आपको यहां पर कॉलम के नाम स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? अगर आपको क्या बताया मैंने, अगर सेम इसी सीक्वेंस में, इसी फॉर्मेट में सारे कॉलम आपको देने 50, 60, 70 ये जितने भी हैं सारे देने, आप उसी सीक्वेंस में यहां पर कोई भी वैल्यूज लिखते जाइए। ठीक है, मैंने ये लिखा, कॉमा करके कोई भी वैल्यू लिखा, आप लिखते जाइए। फॉर्मेट का ध्यान देना दोस्तों, नंबर वाले कॉलम में स्ट्रिंग नहीं जाएगा, डेट वाले कॉलम में कैरेक्टर और नंबर नहीं जाएगा। तो ध्यान रखना है कौन सा फॉर्मेट किस चीज का है। ठीक है, लेकिन अभी के लिए मैं सारे के सारे कॉलम्स में वैल्यू नहीं लेके जाना चाहता हूं। मैं लेके जाना चाहता हूं फर्स्ट जो मेरे रिलीवेंट जो कॉलम्स हैं, केवल उन्हीं में वैल्यूज लेके जाऊंगा। क्या करने वाला हूं, याद रखने भर के लिए ये कॉलम मैंने यूज कर लिए, यहां आया, पेस्ट कर दिए। अभी आपको ये नंबर की जरूरत नहीं है, किसी भी डेटा टाइप की जरूरत नहीं है। क्योंकि 5 कॉलम में वैल्यूज ले रहा हूं, तो पांचों कॉलम मेरे उसी सीक्वेंस में। देखिए सीक्वेंस अब यहां चेंज कर सकते हो, एम्प्लॉय आईडी को आगे पीछे कर सकते हो, मतलब जो सीक्वेंस आपने इस ब्रैकेट के अंदर दे दिया उसी सीक्वेंस में आपको वैल्यूज पास करनी है। लेट्स से क्या था, एम्प्लॉय आईडी आई थिंक मैंने नंबर रखा था, तो नंबर दे देते हैं, कोई सिंगल कोट्स में देने की जरूरत नहीं है। लेट्स से मैंने ऐसे दे दिया कुछ 1001। नेम पे दे देते हैं, लेट्स से नेम पे दे देते हैं, ये मैंने नाम दे दिया लेट्स से। ठीक है, ये हो गया। सैलरी, सैलरी दे देते हैं लेट्स से, इसका इतना सैलरी है। और क्या कर सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ, डेट का फॉर्मेट मस्ट बी, हमेशा ध्यान रखना है दोस्तों, डेट का फॉर्मेट आपको किस तरीके से देना है, DDMMYYY। तो DD क्या है, लेट्स से आ जाए 15 नवंबर 2021। और ध्यान रखना है ये डेट का फॉर्मेट, ये स्टैंडर्ड डेट का फॉर्मेट है जो मैं बता रहा हूं आपको। ये डेट का फॉर्मेट फ्लक्चुएट भी कर सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, व्हेन देन कि मेरा डेटाबेस जो इंस्टॉल है सिस्टम पे, सिस्टम पे मतलब हमारे लोकल सिस्टम पे नहीं, सर्वर पे जो कंपनी के अंदर जो इंस्टॉल है, उस डेटाबेस के अंदर अगर इंस्टॉलेशन के टाइम पर डेट का फॉर्मेट डिफरेंट रखा गया है तो ये फॉर्मेट डिफरेंट भी हो सकता है। लेट्स से कोई MMDDYY रख रहा हो, कोई YYDDMM रख रहा हो, तो वो वहां से फ्लक्चुएट हो सकता है। बट ये मेरे ऑरेकल का स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। तो क्या कर रहा हूं, इंसर्ट चलाया, क्या बोला उसने, 1 रो इंसर्टेड। क्यों बोला, क्योंकि मैंने उसी फॉर्मेट में, उसी सीक्वेंस में, उसी डेटा टाइप में अपने वैल्यूज को पास किया। ठीक है, 2-3 चीजें पैरेलल देखेंगे, ध्यान से समझना दोस्तों। अब आपको एक चीज और दिखाने वाला हूं, देखो इस टेबल को कॉपी ले लिया मैंने, एक और इंस्टेंस कनेक्ट कर रहा हूं एप्स के साथ, अगर ये 2 कर देगा तो, अदरवाइज एक और टोड खोलना पड़ेगा। इसने कर दिया, देखिए ठीक है। क्या मैंने इंसर्ट चलाया, 1 रो इंसर्टेड,
किसकी बात करने वाला हूँ, बहुत ध्यान से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंसर्ट कर रहा हूँ पैरेलली, दीज आर माई DML कमांड्स, डेटा मैनिपुलेशन। जो कुछ भी सिस्टम में जा रहा है उसको मैनिपुलेट करेंगे, चाहे वो इंसर्ट हो रहा हो, चाहे वो डिलीट हो रहा हो, चाहे वो अपडेट हो रहा हो। साथ में देखेंगे लाइन नंबर 71 एंड 72, ठीक है। रोल बैक एंड कमिट, ये क्या होता है? रोल बैक कमिट बहुत अच्छे से आना चाहिए, अदरवाइज चीज़ें खराब हो जाती हैं। कैसे? मैंने अभी चलाया, मैं यहाँ पे चलाता हूँ, मैंने एक रो इंसर्ट किया है, राइट। कौन से सेशन पे हूँ? सेशन यहाँ से देखते हैं, विस्क का एक कनेक्टेड हूँ, एक एडिटर पे हूँ और एक सेशन है। इस सेशन पे जाके देखूंगा, मुझे मेरी रो दिखाई देगी। एक रो इंसर्ट करी, मुझे रो दिखाई दे रही है, कमिट नहीं किया है। ध्यान से समझना, डेटाबेस में कमिट नहीं किया है, मतलब ये कहीं ना कहीं टेम्परेरी एक सेशन में लॉग्ड है कि आपने ये वैल्यू इंसर्ट की है, बट अभी तक ये मेरी उस टेबल में परमानेंटली नहीं गई, बिकॉज कि मैंने कमिट नहीं किया। कमिट करने के लिए क्या करते हैं, ये जो ऊपर है रेड कलर का, इससे कमिट करते हैं, या आप मैनुअली कमिट ऐसे लिख भी सकते हो, कोई चैलेंज नहीं है, वो एक ही बात है। कमिट नहीं किया है, सेशन में लॉक है, और अब दूसरे सेशन पे लेके जा रहा हूं यहीं से आपको। यहां पे चलाऊंगा, कुछ नहीं दिखाई देगा आपको। एक सेशन पे सेलेक्ट चला रहा हूं, टेबल को सेलेक्ट करके, कुछ नहीं दिख रहा है। दूसरे सेशन पे जाता हूं, इस पर जा रहा हूं, अभी चलाऊंगा, फिर भी डेटा दिखेगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब एक जगह पे मुझे डेटा दिख रहा है, एक जगह पे नहीं दिख रहा है, बिकॉज कि मैंने कमिट नहीं किया है। अब कमिट को समझने से और रोल बैक को समझने से पहले रोल बैक को समझेंगे। क्यों? यहां पर डेटा दिख रहा है, टेबल पे क्वेरी चला रहा हूं, डेटा दिख रहा है, मैं इसको रोल बैक कर देता हूं। मैं इसको रोल बैक करूंगा तो मुझे यहां पे भी डेटा दिखना बंद हो जाएगा। मतलब इसने मुझे बोला कि जो भी कमांड आपने, जो भी डेटा DML आपने कमांड चलाई है, जो भी चलाई है, वो कमांड से जो भी कुछ हुआ है उसको फ्लश कर दो। इट मीन्स रोल बैक कर दो, पहले जैसी स्टेज में ले आओ। जैसे ये मैंने रोल बैक कर दिया, क्या बोला? रोल बैक एग्जीक्यूटेड। यहां देखता हूं, यहां पे भी डेटा नहीं दिखेगा। दूसरे सेशन पे देखूंगा तो वहां तो पहले ही नहीं दिख रहा था, तो अब क्यों दिखेगा? तो वहां पे भी डेटा नहीं दिख रहा। रोल बैक की कहानी कुछ कुछ समझ में आई मुझे? हाँ ना बोल के बताओ एक बार रोल बैक की। देन अब कमिट की बात करते हैं। देखो यहां पे मैं रो इंसर्ट कर रहा हूं, 1 रो इंसर्टेड आ गया। इसी सेशन पे हूं, एक सेशन पे मुझे डेटा दिखता रहेगा। कब तक? जब तक कि मैं उसको रोल बैक ना कर दूं, तब तक मुझे वो डेटा दिखता रहेगा। लेकिन दूसरे सेशन पे नहीं दिखेगा। कब तक नहीं दिखेगा? जब तक कि मैं उसको कमिट ना करूं। यहां पर चलाऊंगा, डेटा नहीं दिख रहा है। अब मैं इसको कमिट करके आता हूं सेशन पर। कहीं से भी कमिट कर दो, ऊपर के रेड बटन से कमिट कर दो, या मैनुअली लिख के कमिट कर दो। ये कमिट कर दिया, नीचे आ गया कमिट एग्जीक्यूटेड। तो कमिट एग्जीक्यूट हो गया, मतलब ये डेटा परमानेंटली टेम्परेरी मेमोरी से निकल करके मेरा डेटाबेस के अंदर मेरी टेबल में जाकर सेव हो गया। अब आइदर मैं इस वाले सेशन पे देखूं या किसी और सेशन पे देखूं, ये डेटा मेरा परमानेंटली डेटाबेस में चला गया। किसके थ्रू? कमिट करने के बाद ये चला गया। ये देखो यहां पर वो डेटा दिख रहा है आपको प्रॉपर, क्योंकि कमिट हो गया मेरा। तो मेरे ख्याल से कमिट रोल बैक क्लियर हुआ। इंसर्ट मेरे को क्लियर हुआ कि इंसर्ट कैसे करना है। इंसर्ट में भी बहुत कुछ होता है, अभी नहीं बात करेंगे। एडवांस इंसर्ट भी होता है, इंसर्ट ऑल एंड ऑल। तो इंसर्ट हो गया। अब बात करेंगे अपडेट की। मैं कहता हूं कि ये नाम जो है, ये सैलरी मैंने ज्यादा गलती से टाइपिंग मिस्टेक में 1 0 ज्यादा लग गया, ये 1 लाख लिख गया, ये 10,000 था लेट से। तो मैं क्या करूंगा? अपडेट। मैं आपको सिंगल कॉलम का बताऊंगा, मल्टीपल कॉलम का बताऊंगा, कॉमा होता है, कुछ नहीं होता है। मैं क्या करना चाहता हूँ? अपडेट करना चाहता हूँ। ये मेरी नेक्स्ट DML कमांड है, कॉपी लिया, अपडेट इसी टेबल को करना चाहता हूँ। क्या करना चाहता हूँ? सेट करना चाहता हूँ। अपडेट कमांड में हमेशा सेट आएगा। सेट करना चाहता हूँ क्या? सेल कॉलम को। किस कॉलम को कर रहा हूँ? सेल कॉलम को, जो पहले था उससे 1 0 कम, 10,000 करना चाहता हूं। वेयर एम्प्लॉय आईडी, वेयर लगाते वक्त, हालांकि इसकी बात करेंगे, बट वेयर हमेशा मेरा वहां पे बहुत प्रॉपर तरीके से देना है, जिससे कि वो मेरे उसी रो को सेलेक्ट करे जिस पर मैं काम करना चाहता हूं। क्योंकि अभी तो एक रो दिख रही है,
फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन जब मैं डेटाबेस पे लाइव काम करता हूँ तो वहाँ पे करोड़ों करोड़ों ट्रांजेक्शन्स, करोड़ों करोड़ों रिकॉर्ड होते हैं। अगर आपने बाय मिस्टेकनली कोई गलत अपडेट चला दिया तो आपकी जॉब डायरेक्टली चली जाएगी और पता नहीं उसके पीछे और क्या क्या भी होगा। तो अपडेट कमांड, डिलीट कमांड नॉर्मली डीएमएल कमांड्स का, जो मेरी डीएमएल कमांड्स होती हैं और डीडीएल, इनके राइट्स नॉर्मल यूजर को देते ही नहीं है। उस यूजर को देते हैं जिस यूजर का या तो इनमें बहुत ज्यादा परफेक्शन है या एक यूजर पिछले 5 साल से या 6 साल से बहुत कॉन्फिडेंस से और बहुत अच्छे तरीके से काम करें, उनको इनके राइट्स मिलते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए ज्यादा अंदर नहीं जाते। एम्प्लॉय आईडी क्या है? एम्प्लॉय आईडी 1001। ठीक, ये देता हूं तो ये इसकी जो सैलरी है इसको अपडेट कर देगा। कैसे? ये मैं अपडेट चलाया, क्या बोला? 1 रो अपडेटेड। अभी आपको क्या देखना है? रोल बैक और कमिट का हर जगह पे यूज आएगा। देखिए सेम सेशन पे हूं, कमिट नहीं किया है, अभी भी आपको चेंज्ड सैलरी दिख रही है, जो मैंने अपडेट की है वो दिख गई है, बट स्टिल मैं दूसरे सेशन पे जाऊंगा। जब तक कमिट नहीं करता हूं तब तक आपको इसका अमाउंट 1 लाख ही दिखता रहेगा। सिस्टम को कोई फर्क नहीं पड़ता कि पहले सेशन पे क्या हो रहा है, कब तक, जब तक वो रोल बैक या कमिट नहीं होता है। रोल बैक होगा मतलब वो फ्लश हो गया, कमिट हो गया मतलब वो डेटाबेस में चला गया। तो इंसर्ट हो, अपडेट हो या डिलीट हो, तीनों के केस में यही कहानी है। तो ये देखिए अपडेट हो गया है, अब मैं इसको कमिट कर देता हूं। यहां पर ये मैंने कमिट चला दिया, कमिट एग्जीक्यूटेड। कमिट एग्जीक्यूट होने पे सेम सेशन पे तो हम क्या देखेंगे, हम दूसरे सेशन पे देखते हैं कि यहां पर 10,000 हो गई कि नहीं होगी। तो देखिए 10,000 हो गई। ठीक है, डिलीट की बात भी कर लेते हैं और फिर सेशन को क्लोज करेंगे डिलीट के बाद। तो डिलीट कैसे होगा? डिलीट में भी अभी एक रिकॉर्ड है, परेशानी नहीं होगी, बट डिलीट में भी सेम पैटर्न है। आप वेयर कंडीशन क्या दे रहे हो, डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट। EMP मैं चाहता हूं कि एम्प्लॉय आईडी इसका 1001 है वो मेरा डिलीट हो जाए। एंड देखिए जो मेरा ये है टोड है, ये बहुत बहुत आपको सपोर्ट करता है आपकी कोडिंग में। देखिए मैंने सिंटेक्स एरर लिखा हुआ है एम्प्लॉय आईडी माइनस, मैं इसको चलाने जाऊंगा सिस्टम मुझे एरर दे देगा, उसको समझ में नहीं आएगा। तो गलती से कोई भी कमांड ऐसे ही चल जाएगी, ऐसे नहीं चलेगी, बट हाँ सही लिखी हुई कमांड, सही सिंटेक्स के साथ लिखी हुई कमांड, लेकिन अगर आपने वेयर कंडीशंस गलत लगा दी वो चल जाएगी। अभी मैं डिलीट कर रहा हूं, 1 रो डिलीटेड। यहां पर देखूंगा आपको एक भी रो नहीं दिखाई देगी। ठीक है, दूसरे सेशन पे स्टिल मेरी रो दिख रही होगी। कब तक दिखेगी? बार बार बोल रहा हूं क्योंकि कंसेप्ट है, बट हाँ क्लियर हो गया होगा। जब तक कमिट नहीं करूंगा तब तक मेरे को ये रो दूसरे सेशन पे हर जगह अपीयर होती रहेगी। तो अभी इसको मैं यहाँ पे कमिट कर रहा हूँ या रोल बैक कर रहा हूँ, ये हम पे डिपेंड करता है। कमिट कर दिया, अब ये ना यहाँ दिखाई देगी ना किसी और सेशन में दिखाई देगी। ठीक है, यहाँ से भी गायब हो जाएगी। तो होपफुली फ्रेंड्स आज का जो सेशन है उसमें हमने क्या क्या, जितने भी मेरे टाइप्स के जो एसक्यूएल हो सकते हैं, DDL, DML, DCL और DQL इज नथिंग बट डायरेक्टली सेलेक्ट ऑन एनी टेबल, दैट इज DQL। तो ये मैंने अपने जो क्वेरी के टाइप हैं, एसक्यूएल के टाइप है वो देख लिए। इनसे ही हम आगे बढ़ जाएंगे, अब इनके और डेप्थ में नहीं जाएंगे। जैसे जैसे आगे रिक्वायरमेंट आती जाएगी देन हम आगे बढ़ते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे। कल हम बात करेंगे कई सारी नई चीज़ों की, लाइक कि सबसे इंपॉर्टेंट जो बहुत कम लोगों को आता है कंसेप्चुअली, लाइन नंबर 78 पे ऑर्डर ऑफ एनी एसक्यूएल। जब हम कोई भी कमांड चलाते हैं तो सिस्टम से कैसे बात करती है, कैसे चीज़ों को देखती है और समझती है, कैसे उनका डेटा फैच करके लाती है, एसक्यूएल का सिंटेक्स, और फिर आगे बढ़ जाएंगे सेलेक्ट कैसे चलता है, और ऑपरेटर्स देखेंगे, एग्रीगेट फंक्शंस देखेंगे। कल काफ़ी कुछ देखने वाले, तो कल के सेशन में फिर से कनेक्ट होंगे। तो अभी किसी का कोई डाउट है या कुछ है तो प्लीज़ मुझे बताओ। DDL हमेशा बहुत अच्छा क्वेश्चन है सार्थक, थैंक यू फॉर आस्किंग। जो मेरी डेटा डेफिनेशन है वो ऑटो कमिट होती है, ऑटो कमिट एक बार को। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर मैं डिलीट कर रहा हूँ, डिलीट कर रहा हूँ, लेट से मैं डिलीट कर रहा हूँ जिसमें करोड़ ऑफ रिकॉर्ड है, और मैं डिलीट कर रहा हूँ कि मेरे 10 लाख रिकॉर्ड किसी कंडीशन से डिलीट होने हैं, तो डिलीट में वो फंक्शनैलिटी है कि मैं रोल बैक कमिट से उसको पकड़ के रोल बैक कर सकूं अगर बाई मिस्टेकनली चल गया। बट
अगर आपने DDL चला दिया गलती से, ये ट्रंकेज इज नथिंग बट ये भी डिलीट ही है। डिफरेंस क्या है उसकी बात हम कल करेंगे। आप याद रखना कि आपको ट्रंकेट और डिलीट पूछना है मेरे से, ठीक है। ट्रंकेट अगर गलती से आपने चला दिया, ऑटो कमिट होता है। ऑल DDL कमांड्स आर ऑटो कमिट, ठीक है। तो ये हमेशा ध्यान देना है। देखिए क्रिएट टेबल करते वक्त मैंने कभी भी कमिट नहीं किया, ड्रॉप करते वक्त मैंने कभी कमिट नहीं किया, ऑल्टर करते वक्त कभी कमिट नहीं किया। तो ऑल DDL कमांड्स मेरी ऑटो कमिट होती है। और किसी का कुछ? एक सवाल और है सर। हाँ जी। whenever we manipulate a seeded data or a table, तो Okay. उसमें जैसे हमें इंसर्ट करना होता है कुछ, तो we use attributes column or we create another columns. आप कह रहे हो सीडेड टेबल्स हैं। देखिए मैं यहाँ पे एक करेक्ट कर दूं कि सीडेड टेबल में कभी आप ऑल्टर नहीं करोगे, कभी नहीं करोगे, रिक्वायरमेंट भी नहीं आएगी, आएगी तो आपको मना करना है। Okay. सीडेड टेबल क्योंकि अगर बाई देखिए, क्योंकि मेरे पास जहां भी मैं रहता हूं मेरे पास एप्स का एक्सेस रहता है फुल ऑन, बट फिर भी नहीं करते। रीजन कि अगर आपने किया और कोई प्रोग्राम स्लो हो गया या कोई स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट फट गया या वो चलना बंद हो गया, ओरेकल ऐसी गलतियों के लिए ही तो ढूंढता है कि वो मना कर दे कि भाई मैं आपको सपोर्ट ही नहीं दूंगा, आपका पैसा आ गया लेकिन मैं सपोर्ट नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि आपने मेरे सीडेड ऑब्जेक्ट को छेड़ दिया है। तो ओरेकल सीधे सीधे हाथ खड़ा कर देता है, भले ही आपके उस ऑब्जेक्ट से कोई प्रॉब्लम ना हुई हो, फिर भी ओरेकल हाथ खड़े कर देगा। समझ लो? तो सीडेड ऑब्जेक्ट में कभी भी कोई भी पैकेज हो, कोई भी फंक्शन हो, कोई सीडेड मतलब जो ओरेकल ने दिया है उसमें कोई भी DDL कमांड कभी नहीं चलानी है। कभी नहीं मतलब कभी नहीं। सर कस्टमाइज टेबल भी चला सकते हैं। कस्टमाइज पे आप कुछ भी कर सकते हो। हाँ, सीडेड पे हम DML चलाते हैं, ठीक है। क्यों चलाते हैं? रीजन है उसको कई बार डेटा मैनिपुलेट करना होता है, उसके स्टैंडर्ड तरीके हैं जो ओरेकल हमें सजेस्ट करता है बाय यूजिंग APIs, ठीक है। उसके थ्रू हम अपने डेटा को मैनिपुलेट करते हैं। बट समटाइम्स ऐसा भी होता है कि आपको डायरेक्टली इंसर्ट कभी नहीं मिलेगा आपको सीडेड पे। कहां मिलेगा? जब आप इंटरफेस लिख रहे होगे तब आपको लगेगा कि आप सीडेड टेबल, इंटरफेस की टेबल ओरेकल देता है, उस टेबल में आप इंसर्ट कर पाओगे। सीडेड है फिर भी इंसर्ट कर पाओगे बिकॉज दैट इज ए इंटरफेस टेबल। लेकिन अब मैं बोल दूं AP इनवॉइसेस ऑल में आप डायरेक्ट इंसर्ट कर रहे हो, या AR की RX TRX ऑल में कर रहे हो, या SZ पार्टीज में, ऐसा कभी नहीं मिलेगा, करना भी नहीं चाहिए और वो गलती है, ठीक है। अपडेट आप कर सकते हो, समटाइम्स आपके पास APIs नहीं होती है, आप सीडेड में भी अपडेट करते हो। डिलीट भी कभी नहीं करना है, डिलीट कभी नहीं करना है सीडेड टेबल पे, ठीक है ना। यस सर।